मंत्री जी लगातार इस सदन में जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, या तो हम लोग को बिल्कुल ये बेवकूफ समझते हैं या अपने को इतना ही ज्ञानी समझते हैं कि लगता ही नहीं कि इनके लेवल में कोई पढ़ा लिखा आदमी हो। मैं विषय से आप विषयांतर होकर के माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये मेरे क्षेत्र का मामला है। आप पटना से किसी अधिकारी को बुला करके आप उसके एग्जामिन करा लें, डिस्कशन। लेकिन आप जिस प्रकार से बात को बोलते हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं, पूरी स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, इसी सदन की बात हुई थी और कल की बात थी जिसमें सौरभ जी ने यह सवाल किया था ले जाने में। आप कहे कि हमारी अनुमति है। आपके प्रश्न में कहा उत्तर में दिया हुआ है कि आपने अनुमति वृक्ष काटने का दिया उसे? कितने तारीख को आपने वृक्ष काटने की अनुमति दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जब अपनी ही पार्टी की मंत्री की सदन में बेइज्जती करने लगे, आपको बता दें कि जदयू एमएलसी विजय कुमार जो है वो डॉक्टर सुनील को जो है सदन में ही अपने ही मंत्री को जो है वो फजीहत करने लगे। जो सुनील कुमार है वो कहते हैं कि आप ही तो समझदार हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको परिषद में लेकर आप खाली करा दीजिए, मैं अपने विकास निधि से खुद उसका जीर्णोद्धार करा दूंगा। सरकार का इंतजार नहीं कर। अब मंत्री महोदय उत्तर दें इसका। और ये डीएम साहब के अधीन का बारी, इसमें उत्पादक पदाधिकारी कहाँ से आते हैं बीच में? मंत्री जी नहीं है, कुमार नागेंद्र 10 नंबर। सभापति महोदय, इसका उत्तर कब मिलेगा? अब तो आखिरी दिन नहीं, अभी मंत्री जी नहीं है, आएंगे तो जवाब देंगे। ठीक है सर। कुमार नागेंद्र जी का। महोदय, सरकार का वक्तव्य भी आ गया है महोदय। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उधर ले जाना चाहते हैं महोदय। बिहार में गया जिला में मोहनपुर, बाराचट्टी, बांके बाजार, इमामगंज, सबको पता है कि काफी पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है महोदय। वो पूरा पिछड़ा इलाका नक्सलों प्रभावित क्षेत्र है। वहां पे सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है महोदय आज के डेट में कि अफीम की खेती होती है और वो खेती होती है वन विभाग के क्षेत्र में, उनके जमीन पे, और उसको नष्ट करने के नाम पे निहायत गरीब गुरबा को महोदय उस पर केस कर करके उसको फंसाया जाता है कार्रवाई के नाम। तो हम माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहे थे कि जो अफीम की खेती एक दिन में तो होता नहीं है महोदय, तो मेरा कहना है कि वहां पे थानेदार भी हैं, चौकीदार भी हैं और वन विभाग के रेंजर भी हैं, वहां के डीएफओ भी हैं और वन सिपाही भी हैं। वो क्या करते हैं महोदय? इसके लिए सबसे अगर ज्यादा जिम्मेवार अगर कोई है महोदय तो ये पदाधिकारी है महोदय, जिसके कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि उस क्षेत्र का देख रेख करे और निहायत अफीम की खेती पे कार्रवाई के नाम पे निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है महोदय। तो हम यही माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे थे महोदय कि इसमें जिम्मेवारी तय कर दिया जाए महोदय, निर्दोष को मत फंसाया जाए। ये है कि 2024-25 में 71 मामले हुए हैं और माननीय मंत्री जी को बताना चाहेंगे महोदय, उससे पूर्व साल में सैकड़ों ऐसे लोग अभी जेल में बंद पड़े हैं, निर्दोष बंद पड़े हैं महोदय, उसका ख्याल करिए महोदय। इसीलिए हम चाहेंगे महोदय कि जहां भी वन। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लिख के एक दे दीजिए जिस निर्दोष लोगों को उसकी मॉनिटरिंग कर लें। जी लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। ठीक है, काफी लोग हैं जेल में है बंद। डॉक्टर कुमुद लिख के दे दीजिए, डॉक्टर कुमुद वर्मा जी का, कुमुद वर्मा जी का। हाँ, जवाब तो आपका भी आ गया है जी। जवाब तो आया है, लेकिन महोदय वहाँ पे दिया गया है 22 और 23 में तालाब का काम कराया गया और अभी 25 और 26 में हम लोग आ गए हैं, 2 साल हो गए महोदय। दिया गया है इसमें जवाब में कि प्राथमिकता के आधार पर और राशि उपलब्धता के आधार पर कराया जाएगा महोदय। 2 साल हो गया है और वो तालाब का उड़ाही हुआ, वहाँ पे पैन है और गांव का पानी निकलने का रास्ता नहीं है। पूरा गांव का पानी वहां पे रुक जा रहा है महोदय। अगर प्राथमिकता में 2 साल में नहीं कराया गया, आज भी आश्वासन दिया गया है कि पैसे की उपलब्धता पर कराया जाएगा, तो वो गांव की जो स्थिति नारकीय हुआ है उसका क्या होगा महोदय? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बरसात के पहले करा दिया जाता। ठीक है माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर में स्पष्ट है। इन्होंने जो पहला
इनका जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसने इन्होंने जो बोला उसमें वो काम 22-23 में कराया गया है। दूसरा पार्ट है इनका पैन से संबंधित। पैन में कोई काम अभी नहीं कराया गया है, पैन का सर्वेक्षण कराया गया है और जवाब में आया है कि प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाएगा। तो अगले वित्तीय वर्ष में माननीय सदस्य जो हैं उनके भावनाओं कदर करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में, जो आने वाला वित्तीय वर्ष में, उसमें इसको करा लिया जाएगा। महोदय मैं आपका आरक्षण चाहती हूँ। महोदय, जब 2 विभाग का कोई काम होता है तो यही स्थिति होती है। 2 साल से उसका क्या गलती है जो वहाँ के बासिंदे हैं, गांव वाला के क्या गलती है कि वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। 2 साल बीत गया, 2 विभाग के कारण इसी तरह से है। अब मेरा पिछले बार क्वेश्चन नहीं आया, वो भी है इसी पैन के कारण ही। टेकारी में एक गांव है और मनरसा, वहां भी यही स्थिति है कि आज आजादी के बाद भी उसमें उस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं बन रहा है, इसीलिए कि पैन पर बोलते हैं कि उस विभाग का काम करेगा, पथ निर्माण बोलते हैं कि पैन का काम है और उसके कारण वहां भी है। वही स्थिति महोदय यहाँ भी है। तो कम से कम सरकार ये जाने सोचे कि 2 विभाग का है तो दोनों मिलकर के काम जल्द से जल्द करा दे। कम से कम उन लोग का जीवन तो सुरक्षित हो, उन लोग का जीवन तो कम से कम अच्छा से जीने का बने। ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। कुछ तो मंत्री बोल रहे हैं महोदय, कुछ तो कहते हैं। बोल दिए, इसको विचाराधीन है, देखेंगे। महोदय, सरकार का उत्तर नहीं मिला है महोदय। नहीं मिला है, नहीं मिला है जी। अच्छा, महोदय माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप ही का विभाग का है। माइनर इरिगेशन नहीं, माइनर इरिगेशन का है। नहीं आया सर, माइनर इरिगेशन मंत्री जी नहीं है। मंत्री जी सर, श्री विजय कुमार सिंह मंत्री बोलना चाह रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने हमने जो सवाल किया था, माननीय वन मंत्री जी किए हैं। कौन मंत्री? माननीय वन मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहते हैं क्या? जी नहीं, अशोक कुमार जी का, अशोक कुमार जी का है, राजस्व विभाग को ट्रांसफर स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, तो विजय बाबू का दीजिए। हाँ जी, मुझे जवाब मिला है, लेकिन हम इसमें ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं, मेरे क्षेत्र का मामला है, ये आपकी सरकारी भूमि है और वहां पर जो आपने जवाब दिया है, आपने हमने लिखा है कि आपके पूरी अधिकारी उस घटना में शामिल है। आप वहां के स्थानीय तौर पर जांच करवाए हैं। मेरा आग्रह है कि आप पटना से भेज करके जांच करवाइए और इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे भूमि का बॉर्डर एरिया है, झारखंड और बिहार का ये बॉर्डर एरिया है चानन में, और पूरी आपकी वृक्ष का और कटाव किया वहां पर काटा जा रहा है। आपके जवाब में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर हमारी रहती जमीन पर वृक्ष होगा, तो आपने कहीं नहीं लिखा है कि हमने अनुमति दिया था कटवाने का, और किसी प्रकार की उसमें नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा कि आप पटना से भेज करके पूरी इस मामले की जांच कराइए। सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है, सरकारी भूमि पर अधिग्रहण हो रहा है, और उसी पर आपके द्वारा जवाब में भी लिखा हुआ है उसी भूमि पर निर्माण कार्य जारी। निर्माण कैसे होगी? सरकार की कोई योजना है नहीं वहां पर, इसलिए पूरी जवाब जो है पूरा असंतुष्ट है। इसलिए आप इसमें सभापति महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण का संपूर्ण जवाब देना चाहता हूं, चूंकि सदन के माध्यम से बिहार के लोगों को भी जानकारी हो। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, हमारा विभाग अति संवेदनशील है। ये तो सदन के सदस्य ने सूचना दी, अगर एक आम नागरिक भी सूचना देता तो हम लोग कार्रवाई करते। रात 11 बजे तक हम लोग इसकी समीक्षा की और अलग अलग पदाधिकारियों से हमने अनुमंडला अधिकारी को भी भेजा और उन्होंने भी समीक्षा की। ये भूमि रहती किस्म की भूमि है और जिनकी भूमि है उन्होंने अपने वृक्ष को काटा है, और वृक्ष को काटने से जो 60 इन्होंने कहा है और 10 काटा है। वृक्ष को काटने का क्या नियमन है ये भी मैं बताना चाहता हूं, और उस नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं लेके आया हूं ताकि अन्य सदस्यों को जानकारी भी मिल सके। क्योंकि कल भी मैं सदन में था और सदन के 1-2 सदस्य ये चर्चा कर रहे थे कि परिवहन के दौरान वन विभाग के लोग लकड़ी ले जाने में पकड़ते हैं गाड़ियों को। तो मैं उस
संबंध में भी जो हमारा नियम है वो मैं बताना चाहता हूं। मैं पढ़ के बता देता हूं और बाकी मैं नोटिफिकेशन की कॉपी लेके आया हूं। और माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि अगर जमीन से संबंधित कोई विवाद लोकल स्तर पर है तो संबंधित पदाधिकारियों के यहाँ अप्रोच करें। ये जमीन वन विभाग का नहीं है। ठीक। रहती भूमि पर वृक्षों के पतन के संबंध में माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी लगातार इस सदन में जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, या तो हम लोग को बिल्कुल ये बेवकूफ समझते हैं या अपने को इतना ही ज्ञानी समझते हैं कि लगता ही नहीं कि इनके लेवल में कोई पढ़ा लिखा आदमी हो। मैं विषय से आप विषयांतर होकर के माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये मेरे क्षेत्र का मामला है। आप पटना से किसी अधिकारी को बुला करके आप उसके एग्जामिन करा लें। डिस्कशन लेकिन आप जिस प्रकार से बात को बोलते हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं, पूरी स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, इसी सदन की बात हुई थी और कल की बात थी जिसमें सौरभ जी ने यह सवाल किया था ले जाने में। आप कहे कि हमारी अनुमति है। आपके प्रश्न में कहा उत्तर में दिया हुआ है कि आपने अनुमति वृक्ष काटने का दिया उसे? कितने तारीख को आपने वृक्ष काटने की अनुमति दी? ये बेकार वाली बात है, वहां पर निपापोती की जा रही है। मेरा आग्रह है माननीय सभापति महोदय से कि इसको पटना के स्तर से विभाग के या अन्य भी जिस भी द्वारा हो, यहां से आप भेज करके, टीम भेज करके इसकी जांच करावे। ये मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री अपने से करा लेंगे। माननीय मंत्री करा लेंगे। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का आग्रह है वो भी मैं करूंगा, लेकिन रहती भूमि पर वृक्षों के पतन के संबंध में, पातन के संबंध में जो हमारे पास नियमन है वो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। 2 लाइन का भाई जी, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2017 दिनांक 1/7/2002 को द्वारा निजी रहती भूमि पर वृक्षों के पातन से प्राप्त काष्ठ को जिला के अंदर परिवहन के लिए संबंधित पंचायत के मुखिया को परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। जिला के बाहर काष्ठ परिवहन के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुज्ञा पत्र लिए जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों के निजी भूमि मालिक द्वारा वृक्षों के पातन परिवहन के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के से अनुज्ञप्ति पत्र लेने का प्रावधान है। उक्त सभी मामलों में पतित किए जाने वाले वृक्षों के बदले पुनः वृक्षारोपण के लिए प्रावधान नहीं है। मतलब कि पातन के संबंध में आपको सिर्फ सूचना देना है और उसके लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है।